Hi everyone. This is the first video of this channel and me. आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। ये आप सभी इस चैनल से बेखूबी जुड़े। ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे और ऑनलाइन यूट्यूब पे। और आप सभी को ये जानकर बहुत ही खुशी होने वाली है कि आज के बाद आपके लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ही आसान हो गया है। आप सभी वो स्टूडेंट जो एडीसी प्लस और कंप्यूटर को जानना चाहते हैं और तमाम वो चीज़ें सी प्लस प्लस जावा कोडिंग के अंदर आप अपना मजबूत बनाना चाहते हैं कोडिंग को, तो आप बेझिझक इस चैनल से जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े। आपको जीरो से लेके हीरो तक हम ले जाएंगे। ये जीरो से हीरो तक की सफर आज आपकी स्टार्ट होती है और मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते रहें। आप लोग को ये बहुत ही मजेदार तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से सारी चीजें, हर एक चीज सिखाई जाएगी और वो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे जो पहले से कंप्यूटर को जान रहे हो, जो आज पहली बार अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी सीखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, वो सभी के लिए है ये चैनल। तो हम लोग देर ना करते हुए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे की सारी प्लानिंग आप लोगों से हम लगातार शेयर करते रहेंगे। तो आज सबसे पहली बार हम लोग अपना जो कोर्स है, हम लोग कंप्यूटर की फंडामेंटल और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कंप्यूटर को जानने से और पहचानने से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक नोट्स है और उसे हम लोग समझ लें और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये तमाम चीजें हम लोग लगातार क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा है कि आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो आपका एडीसी प्लस है और इसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर आता है ये एडवांस, इसे हम लोग जो कहते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर की पहले बात पहले हम लोग नहीं करेंगे। तो ये कोर्स जो आप देख रहे हो, हम आप लोग से इसलिए वादे कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से हम इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। हम भी अभी आपकी एज और सेम ग्रुप एज से हैं और हमने तमाम अभी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है और हम ये चीजें आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमने अभी सीखा है। और इसमें देख सकते हो साफ आपके लिखा हुआ जो भी ये प्रोफेशनल, एक पूरी जो अल्टीमेट प्रोफेशनल कोर्स है और जो ये जो एडिशन हम अभी आप लोग के नोट्स लेके आए हैं ना, ये आपका अभी से लेके 2035 आने वाले समय तक सपोर्ट करने वाले। मतलब इस नोट्स के अंदर और इस क्लासेस के अंदर जो भी आप चीजें सीखोगे आगे, वो आप जो अभी की टाइमलाइन से मैच करती हुई टेक्नोलॉजी, अभी की टाइमलाइन से मैच करती हुई चीजें हैं, उनको हम लोग टच करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान और अपनी एनर्जी के साथ जुड़े और एनर्जी के साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि वो हर एक चीज सीख पाओ जो अभी की टाइम में चल रही है ना। और कुछ चीजें लिखी हुई है कि ये कंप्लीट लर्निंग इकोसिस्टम फॉर द डिजिटल एज। आपके पास कंप्लीट इकोसिस्टम बना है, मतलब हर एक पूरी तैयारी से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना, नहीं पढ़ना, कैसे क्या है। और ये बेसिकली आपके किसके लिए है? डिजिटल एज के लिए। आप अभी के टाइम पे देखो तो हर जगह पे आपको ऐसी डिजिटल लिटरेसी आना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी मतलब आप तकनीक से जुड़े हो, तकनीक की जानकारी रखते हो पूरी अच्छे से। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला जो हमारी चैप्टर होगी वो उस पहले यूनिट से होने वाली है। और पहला यूनिट जो आपका ये है, आप देख सकते हो पहली यूनिट। और पहला यूनिट हमारा क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल, है ना। अभी आप कहोगे सर ये कंप्यूटर फंडामेंटल, ये चीजें हम लोग को क्या पढ़ना जरूरी होता है क्या? तो ऐसा है, आप एक चीज समझ लो, फंडामेंटल क्या है कि हमारी वो हर एक चीज जो बेस हम लोग कहते हैं। फंडामेंटल मतलब हमारी जो मजबूत ढांचा, जहाँ से शुरुआत स्टार्ट होती है। ऐसे ना समझो ना, किसी से दोस्ती स्टार्ट होती तो क्या हमारी अच्छा जो भी दोस्ती होती है क्या एक लेवल में पीक पहुंच जाता है, पूरे गहरी से हो जाती है, गहराई से हो जाती है। कहीं छोटी जगह से सारी चीजें बहुत नजदीकी से, बेसिक से स्टार्ट होता है ना, तब जाके आगे तक बढ़ती। और आप समझे घर बनाना हो और उसकी फंडामेंटल जो आपकी बेसिक सबसे निचले स्तर का जो सारे होंगे वो कमजोर बन जाए तो आप ऊपर के मकान को क्या मजबूत कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल ही ना, है ना। वो चीजें नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग को फंडामेंटल पढ़ना जरूरी होता है। फंडामेंटल क्या है कि हम लोग उन चीजों में हर एक किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पे जब हम फंडामेंटल पढ़ते हैं
तो हम एक हर एक चीज इकट्ठा करते हैं, हर एक चीज जानकारी प्राप्त करते हैं जो उससे रिलेटेड हो, और उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद जब हम पूरी महारत हासिल हो जाती तब हम उसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। तो हम लोग की आज जो भी क्लासेस सभी थ्योरी क्लासेस है, कोई इशू नहीं, आप लोग को बहुत ही इस क्लास में इंटरेस्ट आने वाला है और बेझिझक आप क्लास में बने रहिए। तो जस्ट हम यहाँ समझते हैं कि क्या है कि हमारे पास अभी का जो पहली चैप्टर हमारे पास है, तो ये चैप्टर कह रहा है कि हमारे चैप्टर जो है ना इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल के अंदर क्या है, कोई भी चीज फंडामेंटल होती है जहाँ पे हमारी थोड़ी सी जानकारी, अगर घर ही बनाना हो तो हमारा घर बनाने से क्या पहले हमारे पास घर के बारे में, घर की क्या होनी चाहिए, कैसी होगी नहीं होगी, हर चीज हमारे पास जानकारी होना चाहिए ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन हमारे अभी जो होने वाली है वो इंट्रोडक्शन किससे होने वाली है? सो देखो भाई, हमारी जो इंट्रोडक्शन होने वाली कंप्यूटर से होने वाली है। किससे होने वाली? तो दोस्तों सभी कंप्यूटर के छात्र विद्यार्थियों, आप लोग आज ही समझ जाइए कि आपका एक नया दोस्त बनने वाला है। इंट्रोडक्शन होने के बाद क्या होती है? हमारी आपसी बातचीत होती है। आपसी जब बातचीत होती है तो क्या होती है? हमारी दोस्ती गहरी होती है। और आज हम लोग जिससे दोस्ती करने वाले वो क्या है? कंप्यूटर्स। ये चीजें ध्यान रखना है कि हम बात यहाँ पे कंप्यूटर्स की कर रहे हैं, एक कंप्यूटर की नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे एक खास दोस्त, हमारे बहुत सारे कंप्यूटर दोस्त होंगे, एक नहीं, है ना। तो जस्ट इस चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग बहुत बेखूबी जानते हो। अपना इंट्रोडक्शन भी सभी को आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो वो भी चीजें हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी करने वाले हैं आगे, वो भी तैयारी होगी इस चैनल पे। तो जस्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास? चैप्टर ओवरव्यू। क्या हमारे पास? चैप्टर का ओवरव्यू। अभी चैप्टर ओवरव्यू में क्या चीजें हमारी की, मतलब हमारे जो तमाम चैप्टर में आने वाली चीजें हैं उसकी एक खासा जानकारी की क्या है नहीं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी थोड़ी सी हमारी गला आज खराब चल रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं कि वेलकम टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर्स। ऐसा है कि हम इसे अपने तरीके से ना कहें कि हम ये कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का एक जो आपकी दोस्त कंप्यूटर साथी है ना, वो स्वागत कर रहा है अपनी दुनिया में। कंप्यूटर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आगे क्या है? दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू। ओके, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं हम लोग। कुछ परेशानियां हैं, दिक्कत है थोड़ी सी, ये भी चल रही है, कुछ देर में ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करने की बात है। जस्ट आगे क्या है? दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू। और थोड़ा सा इसे हम यहाँ से हाइड कर लें, वो भी उसकी मेरा जरूरत भी नहीं है तो उसे हटा देते हैं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसे छोटा भी कर लो। ओके, ये हमें समझ में आ गया। आप सभी को एक ही बात कहना था कि आप सभी का कंप्यूटर्स की दुनिया में स्वागत है। और जस्ट आगे यहाँ पे कह रहा है कि आप जब भी हमारे चैप्टर में आ गए हो और आप इस चैप्टर को जब कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करेगा अमेजिंग मशीन। आपके ना मजेदार मशीन होंगे अभी, और वो मशीन जो होगा वो मशीन क्या कर सकता है? डेट हैज चेंज आवर वर्ल्ड। मतलब आप कंप्यूटर आपसे कह रहा है कि हम आप सभी को एक बहुत ही खास मशीन से आपको परिचय कराने वाले हैं, जो कि जिन्होंने आपकी दुनिया को चेंज कर रखा है, और साथ में ये कह सकते हैं कि दुनिया को चेंज करने वाला है ना। हाँ, तो चेंज कर रहा है, चेंज करने वाला है, चेंज कर चुका है, ये तीनों बातें हमें कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके आगे क्या है? वेदर यू आर ए कंप्लीट बिगिनर और समवन हु हैज यूज्ड कंप्यूटर बिफोर। तो एक चीज यह कह रहा है कि आप पूरे तरीके से कभी भी आपकी मुलाकात कंप्यूटर से नहीं हुआ है, कभी भी आप कंप्यूटर से नहीं जुड़े हो, ना जानकारी कुछ भी इकट्ठा है। और वैसे जो पहले से कंप्यूटर से दोस्ती कर रखे हैं, पहले से कंप्यूटर के साथ जान पहचान है, कोई बात नहीं। ये चैप्टर आपके अंदर एक बिल्ड करेगा। क्या बिल्ड करेगा? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होगा? एक मजबूत पिलर, ढांचा। और वो मजबूत पिलर क्या करेगा आपका? फॉर इंटायर लर्निंग जर्नी। मतलब एक ऐसी मजबूत पिलर
मजबूत ढांचा, जो कि आप जब भी कंप्यूटर आगे पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ाई करो, कुछ भी पढ़ाई करो कंप्यूटर में, वहां पे आपको पूरी मजबूती के साथ खड़ा करेगा। मतलब ये इंट्रोडक्शन नॉर्मल से नहीं है, आप इस इंट्रोडक्शन के अंदर कंप्यूटर की वो चीजें सीख जाओगे, बेसिक चीजें सीख जाओगे, जो कि हर जगह आपको काम आने वाले। आप चाहे कोडिंग सीखो, आगे जाके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्सपर्ट लेवल की चीजें सीखो, या तो बेसिक लेवल की चीजें सीखो, ये काम आना ही आना है ना। तो ये चीजें कभी मिस नहीं किया जाता है और मिस नहीं करना चाहिए। सभी हम यही एक कहेंगे, जितना हमने पढ़ने में, सीखने में जानकारी इकट्ठा की है, ये चीजें को आपको पूरी बारीकी से सीखना चाहिए। और ठीक है, अभी ये चीजें हमने सीख लिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई कि हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने वाली है। ठीक है, हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि हमारी पर्पज जो है, या तो इस चैप्टर में जो हमें सीखने को मिल सकता है, तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, क्या क्या एबल होंगे हम लोग, अंडरस्टैंड व्हाट ये कंप्यूटर इज इन सिंपल टर्म। कहने का ये कि हम कंप्यूटर को जान जाएंगे, कंप्यूटर क्या है, और कैसे जान जाएंगे, पूरे सिंपल भाषा में, है ना। और आगे क्या है, लर्न द अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर की नहीं, कंप्यूटर्स की जो आपकी पूरे मजेदार अमेजिंग खासियत है, वो चीजों को हम लोग समझना है। ठीक है, आगे क्या है, डिस्कवर वेयर कंप्यूटर आर यूज इन डेली लाइफ। हमें ये भी जानना है, ये भी खोज करना, समझना है कि हमारे कंप्यूटर दोस्त पर डे कहाँ कहाँ काम करता है, क्या काम करता है ना। ये हमारे दोस्त हैं कंप्यूटर, हम उससे दोस्ती करने जा रहे हैं भाई, तो वो हमारे दोस्त कैसा है, मेहनती है, कहाँ काम कर रहा है, क्या क्या, पहले तो उसकी खासियत क्या है दोस्त की, वो पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद ये पढ़ने वाले, साथ में हमारे कंप्यूटर दोस्त की क्या जानकारी वाले, आ, इसका एडवांटेज, मतलब अगर आपकी दोस्त है तो उसकी क्या हमें फायदे हैं, है ना, एक तरह से वो चीजें। और जस्ट अगर वो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ खासियत है, तो उसकी लिमिटेशन भी है कुछ, मतलब जैसे ये समझ लो, एक छोटी सी बात है, नॉर्मल से कह रहे थे कि हमारे पास एज ए ह्यूमन हमारे पास पैर है ना। पैर हमारी क्या है, एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या होता है कि हम इससे चल सकते हैं, बट इसकी एक लिमिटेशन है कि हम बहुत ज्यादा देर तक चलते हैं, लगातार बहुत दूरी तक चलेंगे तो पैर हमारा थक जाएगा, जम जाएगा, अकड़ जाएगा, रुक जाएगा ना। तो ये लिमिटेशन है। और कुछ हमारे एडवांटेज भी है कि उस पैर से चल सकते हैं, ये बात हो गई। फिर क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी आप जितने लोग कंप्यूटर को जान रहे हो, जानने वाले हो, उसकी एक भ्रम होती है, कंप्यूटर एक कंप्यूटर 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 नहीं, कंप्यूटर्स के अंदर भी कैटेगरी है, अलग अलग हैं। और इसीलिए कह रहे, कंप्यूटर को समझना है, वो बहुत अच्छे से समझना है, ताकि हम जब भी आगे पढ़ने जाए कोई भी चीजें, तो हमारी इतनी मजबूत हो फाउंडेशन कि सामने वाली चीजों को समझने में कभी दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है। आगे की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट जो चीजें हम क्या था कि क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव उसी तरह है। तो क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट माइंड मेकअप कर लो कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, मतलब जिनकी खासियत क्या है। जैसे हमारी खासियत, हमारी एज ए ह्यूमन है, तो हमारी खासियत क्या होती है भाई, हमारे पास आँख है, हम देख सकते हैं, नहीं नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारी खासियत, कहने का सिंपल सी मतलब। अब एप्लीकेशन क्या है मतलब हमारे पास करेक्टर क्या है, आँख है, कान है, सारी चीजें। अभी एप्लीकेशन क्या होगा, हम अपने हैंड है हमारे पास, वो ठीक है, अभी उस हैंड का, हैंड होना एप्लीकेशन नहीं, हैंड से अगर हम कोई काम करते हैं, यूज करके लिखते हैं, उठाते हैं कोई सामान, वो एप्लीकेशन मतलब उसका यूज है। एक हैंड है तो उस हैंड से वो जो काम होगा, जो यूजेस होंगे, वो हमारा एप्लीकेशन कहलाता है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये ध्यान रखना, एंड ऑफ द कंप्यूटर बहुत ये अच्छी चीज है कि हम लोग जो समझने वाले। अभी अगर जो भी ये लास्ट तक पूरी चैप्टर को कंप्लीट करेगा, हम लोग एक बहुत खास चीज हम लोग सीखने वाले कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के अंदर भी प्रकार से, वो भी बहुत आसान भाषा में सिखाने वाले हम सारी चीजों को, इतनी मजेदार तरीके से आज तक का शायद कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है भाई, किसी के बारे में बताना, समझाना,
ओके, तो यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर। अभी इस कंप्यूटर हमारी क्या है, तो यहाँ पे हमारा ना इस जो आप देखोगे पूरा नोट्स बना हुआ, उस नोट्स के अंदर कुछ चीजें हमारी है यूनिक है। क्या यूनिक है? एक तो लेवल 1 का दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन लेवल 1 का दिया हुआ है, ठीक है। और इस लेवल 1 में चाइल्ड फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन है फॉर बिगिनर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर को समझने और समझाने का एक पूरे बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है, नॉर्मल। आप कोई 8 क्लास की 7 क्लास के बच्चे हो, 6 क्लास के बच्चे, उसे बहुत बेसिकली आराम से समझना है, और भी 5-4 क्लास के बच्चे उसे भी। तो क्या यहाँ कह रहा है, तो इसे समझते हैं हम लोग। देखो कोई भी ऐसा है कि ये जो आपकी चल रही है क्लासेस, ये हर किसी के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ के कोई भी सीख सकते हो, और बहुत आसान भाषा में। तो जो भी बच्चे हैं उसे क्या करना है, एक इमेजिनेशन करना है, सोचना है। क्या सोचना है भाई, कि सोच लो कि आपके पास एक यहाँ पे क्या है, सुपर स्मार्ट रोबोट फ्रेंड है। इमेजिन यू हैव सुपर स्मार्ट रोबोट फ्रेंड। ओके, अभी इतना समझ गए, स्मार्ट रोबोट फ्रेंड है। अब क्या कहता है कि वह ना who can do millions of calculation in the blink of an eye, मतलब पलक झपका और वो धड़ाधड़ 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 लाखों कैलकुलेशन खत्म कर दिया। ऐसा दोस्त, ऐसी दोस्त है सभी के पास, कि ऐसा है कि कुछ कैलकुलेशन करके भूल जाता है। साथ में क्या है कि कैलकुलेशन के साथ और कुछ भी चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? दिस रोबोट कैन रिमेम्बर एवरीथिंग यू टेल इट, मतलब ये रोबोट दोस्त आपका हर वो चीज याद रख सकता है जो आप उससे कहोगे। साथ में क्या कर सकता है, ये कभी नहीं टायर्ड होते हैं, नहीं थकते हैं ये चीजें। और साथ में क्या है, कैन हेल्प यू विथ होमवर्क, मतलब आपके होमवर्क के साथ भी मदद कर सकता है, गेम खेलने में मदद कर सकता है, वॉच मूवी, मूवी देखने में मदद कर सकता है, एंड इवन टॉक टू आवर फ्रेंड्स फॉर अवे, मतलब आप अपने दोस्तों से बात करना चाहते हो, जो है आपसे दूर है, कहीं है, उनसे बात करने में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपने अगर ये हमने दोस्त की कल्पना की, लेकिन ये इस तरह का जो भी दोस्त है आपका, वो कंप्यूटर है। अगर हम जो कल्पना अभी की है कि किसी के पास क्षमता हो कैलकुलेशन मिलियंस ऑफ करने का, किसी के पास क्षमता हो, क्या है क्षमता, कि एक आप कुछ भी चीजें बोल दो वो याद रखे, कभी थके नहीं, ठीक है। आप गेम खेल लो, आप उनसे मूवी देख लो, सारी चीजें कर लो। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ कह भी रहा है, देखो इस चीजें में देखेंगे तो डेट्स व्हाट्स ये कंप्यूटर इज, मतलब आपका इस तरह का जो भी चीजें हैं वो कंप्यूटर होती है। और यहाँ पे देखो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन तरीके से बताया हुआ है कि ये स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब आपका जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो और वो स्मार्ट हो, क्या हो, वो स्मार्ट हो, और वो क्या करता हो, वो आपकी बातों को फॉलो करता हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हो, ठीक है। एंड हेल्प अस टू अस डू मैनी थिंग्स, मतलब आपकी बात को मान ले और कई सारी चीजें करने में आपकी मदद करे। तो वो क्या हो गई, कंप्यूटर। जैसे हमने दोस्त पढ़ी, दोस्त है आपका स्मार्ट रोबोट, वो इलेक्ट्रॉनिक रोबोट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, स्मार्ट भी है। तो कोई भी स्मार्ट मशीन जो आपकी बात को मान ले, आपकी बात मान ले और बहुत सारे काम करने में मदद कर दे, मूवी देखना, गाना सुनना, गेम खेलना, आपका होमवर्क करना, आपकी बातों को याद रखना, ठीक है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन किड भी है भाई, किड्स के लिए भी डेफिनेशन है। तो क्या है यहाँ पे, चलो इससे भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कंप्यूटर इज लाइक ए मैजिक बॉक्स दैट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस, मतलब आपका ये कंप्यूटर कैसा है, एक छोटा सा जादू का बॉक्स, जादूगर का बॉक्स जैसा, ठीक है। और वो क्या करता है, देखो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब आपसे जानकारी लेता है, और ये सोचता है, थिंक अबाउट इट वेरी फास्ट, अच्छा बहुत जल्दी जल्दी सोचता है, एंड गिव अस रिजल्ट आउटपुट, इट कैन रिमेम्बर थिंग्स ए लॉन्ग टाइम टू स्टोरेज। अच्छा समझो, मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है कि ऐसा मैजिक बॉक्स है, जादूगर वाली जो बॉक्स होती है, जो जैसे नहीं जादूगर कहता है फिर से खुल जा, इससे
आप खरगोश निकल जाओ, जादू की छड़ी निकल जाओ, तो वो वाला बॉक्स कि हम उसे कुछ बोले और वो बहुत जल्दी जल्दी सोचा और उससे कुछ फास्टली सोच के निकाल दिया, और ये है आपका कंप्यूटर। ऐसे ही होता है कंप्यूटर। मतलब ये नहीं सोचना कि हम उससे जाकर कंप्यूटर से कहेंगे आप मिठाई निकाल दो, आप पिज्जा निकाल दो, आप बर्गर निकाल दो, सब लेते आएगा, ऐसी बात नहीं है। एक मशीन है तो मशीन की तरह काम करेगी। मशीन की तरह कैसे काम करेगी, जैसे हम कह रहे कि यार हमें गाना सुना दो, हमें मूवी दिखा दो, हमें और कुछ करा दो, तो जस्ट लाइक म्यूजिक है भाई, कि किसी को आप कह रहे हो और वो कर रहा है। जस्ट इसके आगे क्या है कि लेवल 2 स्टूडेंट फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन फॉर स्कूल कॉलेजेस। ओके, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, ये आपका स्टूडेंट मतलब जो जेन्युइन चीजें अभी आप लोग आए हो आप सभी के लिए है, और इसे अभी ध्यान से समझना है। हमें पता है कि आप इससे पहले जो भी 2 डेफिनेशन मैंने पढ़ा उससे बहुत अच्छे से कंप्यूटर सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ भी हम समझते हैं। अच्छा, ये एक चीज समझो, हम लोग बार बार डेफिनेशन का यूज करते हैं, यूज करेंगे इस जगह पे बहुत सारी चीजें, लेकिन कितने लोग को पता है कि डेफिनेशन हम लोग एक्चुअली क्यों यूज करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। एक बार वीडियो को पॉज करना है और सोचना है डेफिनेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं हम लोग डेफिनेशन का। ओके, जस्ट हम आप लोग को ये बता देते हैं थोड़ी सी, ये डेफिनेशन की चीजें क्या होती है। जैसे डेफिनेशन के अंदर ही आता है डिफाइन, मतलब किसी चीज को डिफाइन करना। और सबसे डेफिनेशन की मजेदार चीज ये होती है, बातें ये होती है कि हम वो चीज है, मतलब डेफिनेशन की मदद से अगर हम कोई चीज जो हमारे लिए नहीं है, या तो हम उससे पहले रूबरू नहीं हुए हैं और अभी हम सीखने चाहते हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन की हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब वो हर एक अनजान चीज जिसे हमें जानना है और उसके बारे में समझना है, तो डेफिनेशन का 2 चीज के लिए यूज होता है। मतलब एक, आप खुद को समझने के लिए डेफिनेशन की मदद से समझ सकते हैं, किस चीज को जान सकते हैं। दूसरा, डेफिनेशन की मदद से किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 काम होती है डेफिनेशन की। बाकी देखो, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आप अगर टेक्निकली लिखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि उस डेफिनेशन का एग्जैक्ट फिट बैठे किसी भी चीज पे, है ना। लेकिन अगर हम एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप यूज करोगे तो डेफिनेट साइंटिस्ट लोग किसी और तरीके से उसे यूज करेंगे। पूरे उसकी एक एक लाइन चीजें जो लिखी होगी बारीकी से, उस पर एक शोध करके लिखा होगा, चीजें उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन अगर हम लोग अभी जो नॉर्मली जेनुअनली पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि उस एक्सप्लेनेशन से हम लोग किसी को समझा सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी कंप्यूटर को समझ रहे हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझ रहे हैं। तो क्या है ये, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। अभी ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड को समझना है ताकि हमें मन में, मेरे दिमाग में हम लोग की बैठ जाए। सबसे फर्स्ट लाइन में अभी कह रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कह रही है, अन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो। हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जैसे पंखा होती है, नहीं होती, कूलर्स हैं, होती है, मिक्सी है, ग्राइंडर्स है ना। हर एक वो जो बिजली से चलती वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, वो है। अभी अब हम ये भी कह रहे हैं कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, समझ लो। हमारी पंखा और कंप्यूटर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बट क्या ये डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन का भी यही ना मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, एग्जैक्टली उसी चीज को डिफाइन करना, ये होती है काम। तो अगर हम इतना ही दूर बोल देंगे तो ये गलत भी है ना डेफिनेशन की। अगर ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, लेकिन आगे भी हमारे पास कुछ चीजें हैं याद रखने के लिए, हमेशा याद रह जाए। दैट प्रोसेस रो डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जो क्या कर सकता है, एक कोई रो डेटा होगा, कच्ची डेटा होगा, नॉर्मल सी डेटा होगा, आप बताओगे, उसे प्रोसेस करके एक अच्छा जानकारी देने वाली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तैयार किया जाएगा, है ना। क्या होगा, आप कुछ भी बोलो, मतलब सिंपली देखो, आप लिखते हो 2+2, एक रो डेटा दिए, कोई ऐसा नॉर्मल से लिखा हुआ है, उस पे कंप्यूटर आपका तुरंत धाधर प्रोसेस करता है और आपको एक आंसर मिलता है, ठीक है। और उस आंसर में लिखा रहेगा 4, और यही है, ठीक है। आप कोई भी चीजें जो छोटी सी बात कहो, अब ऐसे भी बहुत एडवांस लेवल पे हम लोग जाते हैं, हम लोग मूवी का ना सर्च करते हैं, एक मूवी सर्च की, मूवी नेम, ठीक है, उस पर प्रोसेस होगी और आपके पास
एक इंफॉर्मेशन आएगा जो कि एग्जैक्ट मैच करता होगा उससे। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम चीजें उठा के ला के डाल दिया, ऐसा नहीं होता है कि आपने बोला मूवी और तमाम सारे वीडियो मतलब शॉर्ट्स वीडियो ला के डाल दिया, सारी चीजें ला के निकाल के रख दिया, वो चीजें नहीं होगी ना, वो होती है इट्स वर्क बाय एक्सेप्टिंग डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस। देखो एक चीजें यहाँ पे हम लोग ये आपका डेफिनेशन था, उसके आगे देखो यहाँ पे इसका वर्किंग कल्चर को एक्सप्लेन किया गया है। इट्स वर्क बाय एक्सेप्टिंग डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइस। देखो यहाँ पे हर एक चीज, हर एक वर्ड जो यहाँ पे अभी काफी सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपका एग्जैक्ट कंप्यूटर को हर एक पार्ट को डिफाइन करता है, कंप्यूटर के वर्किंग कल्चर को डिफाइन करता है। और ये चीजें अगर हम पूरे तरीके से समझ जाए ना, जो ये चीजें लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपका इनपुट, ठीक है, डेटा, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे क्या है आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। लेकिन ये सारी चीजें अगर हमारी पूरी क्लियर हो जाए ना, तो हमारी जो कंप्यूटर की बेसिक चीजें होती है वो हमारी पूरी क्लियर हो जाती है। और हम लोग ऐसा है कि हर एक चीज को भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट करना क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, अगर कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। बाकी हम लोग अभी थोड़ी सी बेसिक कोशिश करते हैं समझने का क्या कह रहा है। तो कंप्यूटर जो भी हमारा काम करता है ना, काम करने का क्या तरीका है, कंप्यूटर अपने आप नहीं काम करने लगता है। मतलब आप देखो एक नॉर्मल से क्या है कि पंखा चालू कर दो, मतलब एक पंखे है, पंखे के चालू करने स्विच ऑन किए, वो उसका एक काम डिफाइन है, घूमना, वो लगातार आपके घूमते रही। और तमाम आपकी मोटर्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है नॉर्मल सा, आप उसे स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट रनिंग करना चालू कर देगा। एक कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर आप जब भी चालू करो जो भी है, उसके बाद वो ना आपसे डेटा लेता है, मतलब जानकारी लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, इनपुट लेता है, तब जाके वो काम करना स्टार्ट करेगा। इनपुट क्या लेगा भाई, तो आप ये जब भी ऑन करते हो, ठीक है, आप समझ लो यूट्यूब पे भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप कुछ भी सर्च करना रहता है तो क्या यूट्यूब खोलने के बाद अपने आप सब सर्च होने लगता है, सब चीज अपने आप खुलने लगता है, अपने आप निकलने लगता है, गाना, मूवी, वीडियो सारी। नहीं, हम क्या करते, कुछ चीजें मतलब स्पेसिफिक सर्च करते, स्पेसिफिक डेटा देते, इंस्ट्रक्शन देते, इनपुट देते। अभी इनपुट देने के लिए क्या होगा, हम लोग कोई डिवाइस का मदद लेंगे। जैसे क्या है हमारे पास, तो हम कीबोर्ड की मदद से लिखेंगे, या तो हम माउस की मदद से क्या पॉइंट करेंगे कोई भी चीजों को, ठीक है। और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, सभी को हम लोग एक पूरा सीरीज के अंदर सारी चीजें को देखेंगे, लेकिन कुछ जो कॉमन चीजें हमने बता दी। माइक भी होता है, माइक से हम लोग बोल के ज्यादातर यूज करते हैं आजकल लोग, क्या करते हैं सर्च बॉक्स पे गया, माइक ऑन किया हुआ, माइक से बोला, आपका आ गया। तो इनपुट डिवाइस से इनपुट दे दिए, पहले इनपुट दिए, मतलब इनपुट मतलब जो डेटा दिए वो, इंस्ट्रक्शन दिए वो, और आप क्या हुआ इनपुट डिवाइस को जिस डिवाइस की मदद से दिए, साथ में वो चीजें क्या होगी, हमारी प्रोसेस होना स्टार्ट होगी, मतलब कंप्यूटर के अंदर चली गई। जैसे क्या है कि हम सामने से जा रहे हैं, एक बस आई, हमारी आंख ने कैप्चर की, ठीक है। अभी क्या होगा, इन बस आ रही है, जा रही है, और ये जानकारी ये हो जाएगी हमारी इंस्ट्रक्शन, और जिस की मदद से हमारी माइंड तक ये पहुंच रहा है वो हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस। मतलब अगर हम आंख से देखें और आंख से देख के पता चला कि इधर से बस जा रही है, तो हमारी आंख होगी इनपुट डिवाइस। और जैसे ही हमारे आंख से माइंड तक जाएगा तो हमारे माइंड तो प्रोसेस करेगा कि इधर से बस जा रही है, हमें साइड से चलना है, तो हमारा माइंड जो होगा वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसर है, ठीक है। हमारे अंदर पहले से सोचो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब हम लोग पहले से कोई चीजें सेट कर रखे हैं कंप्यूटर के अंदर कि ये चीजें हो तो ऐसे ही काम करना है। जैसे क्या है कि हमारे अंदर बचपन से बताया जाता है कि बेटा ऐसा है कि अगर इधर से गाड़ी जा रही हो, बस जा रही हो, कोई चीजें जा रही हो, तो आपको उसके सामने नहीं जाना है, उसके नजदीक नहीं जाना है, दूर जाना है। बचपन से प्रोग्राम किया हुआ हमारे अंदर माइंड में सेट है। अगर सोच लो कोई इंसान ऐसा हो जिसके अगर अच्छे से माइंड काम नहीं करता तो क्या करते हैं,
वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। और जिसको जानकारी प्रोग्राम किया गया, बचपन से बताया गया है कि नहीं गाड़ी के अंदर नहीं जाना, चोट लग सकती, घायल हो सकती हो, आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, हो जाएगा क्या? तो ही होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कि कोई काम करने के लिए, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे बचपन से बताया गया है कि हमें जोड़ना है तो 2+2 जोड़ना है, तो ऐसे ऐसे जोड़ना है, हमारे अंदर इंस्ट्रक्शन सेट किया गया है। अगर हमें नहीं बचपन से सीखते, नहीं सेट होता तो हम लोग कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो यही होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये तो हमने अपनी नॉर्मल भाषा में सीखा है, अभी इसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में समझेंगे। जब ये प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी डिटेल में इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर क्या है? प्रोड्यूसिंग आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइस। अभी क्या कहना है, आउटपुट प्रोड्यूस करना क्या होता है? मतलब आपका जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आएगा और जिसपे डिस्प्ले होगा, जैसे हमने कोई मूवी सर्च किया तो मूवी डिस्प्ले होगा, वो आउटपुट कहलाएगा कि मूवी आ गया। लेकिन जिस डिवाइस पे दिखेगा, जैसे हमारे वैसे तो नॉर्मली डिस्प्ले पे दिखता है ना, तो डिस्प्ले होना मतलब जिस डिवाइस पे आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस है, मतलब हमारा डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, ये चीजें समझ में आ गई, इसे नोट डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अगर कोई इसमें से कोई भी चीजें समझ ना आया हो तो उसे कमेंट करो, हम आपके जवाब खुद जरूर दें, आपके कमेंट पे जवाब जरूर देंगे, है ना। और सिंपल यहाँ पे क्या है? सिंपल डेफिनेशन। अभी कुछ चीजें हैं यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में। क्या डेफिनेशन है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब जो चीजें अभी तक मैं लगातार ऊपर से पढ़ता आ रहा हूँ उसी को एक सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर जो है ना, एक मशीन है जो बिजली से चलता है। उसके आगे क्या लिखा है? ये डेटा को लेता है, मतलब सबसे पहले डेटा लेगा, बिना डेटा लिए काम करेगा नहीं, डेटा ले लिया, और जो डेटा लेगा उससे प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो डेटा आगे वो प्रोसेस होना है। फिर क्या होगा? प्रोसेस होने के बाद प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया, कच्ची डेटा दिया, नॉर्मल डेटा दिया, उसको आपको आउटपुट के अंदर प्रोसेस करके रिजल्ट दिखाएगा, इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये हो गया। और साथ में क्या कर सकता है ये स्पेशल एबिलिटी टू कंप्यूटर? दे स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीजें को स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे ऐसा नॉर्मली हम लोग फोटो, मूवी, वीडियो, ऑडियो, हर एक चीज कंप्यूटर के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना। हमारी हमारी नॉर्मल मेमोरी, हमारी जो इंसानी मेमोरी उसकी बात किया जाए, हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है कि एज हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक मतलब चीजें को पॉइंट बाय पॉइंट याद रख सके, एज इट इज, जैसे कि तैसा। आप कंप्यूटर के अंदर मूवी देखते, वीडियो चलाते हो, पूरा चलचित्र जो भी मतलब चलता हुआ है, हर एक एक स्टेप, हर एक सेकेंड का हर एक चीजें पूरा बारीकी से आता है। कोई भी ऐसा सीन मिस करता है क्या? नहीं। आप आज देखो, 1 साल के बाद देखो, वो मूवी, वो गाना वैसा ही कि वैसे रहेगा ना, उसमें कुछ बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। तो डेटा को सेफ्टी के साथ, है ना, कि उसके अंदर कोई बदलाव, कुछ फॉरगेट ना हो, कुछ भूल ना जाए, सारी चीजें। तो ये कंप्यूटर बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें होती है। और हमने जो यहाँ से पढ़ा, मशीन है, नॉर्मल मशीन नहीं है, मैजिक इसके अंदर, जादू है इस मशीन के अंदर। अभी अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे कंप्यूटर से, अभी जो हमारा चल रहा है, तो हमारा जो जान परिचय कंप्यूटर से साथ होना था, उसमें हम लोग क्या समझे, क्या सीखे? सबसे पहले हम लोग ये समझे कि कंप्यूटर का नाम, मतलब जिससे हम लोग को दोस्ती करना उसका नाम क्या है? कंप्यूटर। और उसके बाद आए तो हम लोग ये समझे कि एक्चुअली जो कंप्यूटर है वो है क्या। तो ये समझ में आया कि वो एक मशीन है, कुछ नहीं है, एक मशीन है। जैसे हर एक मशीन होता है हमारी दुनिया में, और ये ह्यूमन के द्वारा बना गया। और वो मशीन एग्जैक्टली बिजली से चलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पहिया मार मार के चला रहे, नहीं, बिजली से चलेगी। ये समझ में आया? हमारा दोस्त कंप्यूटर मशीन है, ह्यूमन नहीं है। वो किससे चलता है? उसको खाना पानी क्या चाहिए? बिजली चाहिए। साथ में क्या है कि वो नॉर्मली काम नहीं करता है। मतलब हमारा दोस्त पूरा भाई डिसिप्लिन दोस्त है, हमारी मतलब सबसे जिगरा दोस्त जो कहते हैं, जो हमारी हर बात को मानता है, हमारी बातों को ही मान के काम करता है, वो है। मतलब हम कहें तब काम करेगा, हम जो कहेंगे वही करेगा। हमारी बात को पहले सुनेगा, अच्छे से समझेगा हमने क्या कहा, उस पर सोच विचार करेगा, और वो काम करके हमें देगा।
और हमारी बात हमने जो चर्चा की तो जो बात उसको बता दिया वो याद रखेगा कि ये बताया था हमने, अपने डेट ऑफ बर्थ सेट कर दिया कि आज हमारा डेट ऑफ बर्थ है, 1 साल के बाद वो तुरंत सबसे पहले वही बोलेगा हैप्पी बर्थडे। तो ये कंप्यूटर की खासियत है, हमारे सबसे जिगरी दोस्त जो आपकी हर बातों को याद रखता है, कभी भूलता नहीं है, हर बातों को ऐसा कह देंगे, हर बातों को मानता है, उस बात पे सोचता है, फिर उस बात के अनुसार आपको जवाब देता है और हर एक चीज को याद रखता है। ये हमारा दोस्त कंप्यूटर है। और आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोग इस चैनल में बने रहें और लगातार इस चैनल से आप लोग बने रहें। कल भी हम लोग इसी सीरीज को आगे लेके आएंगे। अभी हम लोग इस सीरीज को फिर से एक बार रिकॉर्ड करेंगे और आप ही देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो बच्चे आप तैयारी करना चाहते हो कि एग्जैक्टली हमें भी जॉब लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो भी हमारे पास जो कल का आपका डेफिनेशन जो पढ़ने वाले हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन, मतलब एग्जैक्ट जो हमारा कहता है, हमारा इंडस्ट्री कहता है, जहाँ पे हम लोग हर चीजों को समझते हैं कंप्यूटर के बारे में, वो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि ये कोर्स ऐसा हमारा डिजाइन है, ये पूरी कोर्स ऐसी डिजाइन है, अगर इसे हर एक स्टूडेंट पूरी की पूरी कोर्स को कंप्लीट कर ले तो वो कंप्यूटर के अंदर पूरे मास्टरी हासिल कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी ये दो चीजें देखो, यहाँ पे प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल का जो कि आपका हर जगह काम आता है, टेक्निकल डिफिनेशन है उसका, पूरी पूरी याद हो जाएगी कंप्यूटर पूरी। और आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना ही। मेरा नाम प्रेमजीत कुमार वर्मा हुआ और मैं आप सभी के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा और आशा है आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। ओके।